सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। सबसे पहले हम जानेंगे यह जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम कामदा एकादशी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान यह जो चैत्र मास की एकादशी है इसका नाम क्या है और इसका व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहने लगे, राजन ये जो एकादशी है इसका नाम कामदा है और इसका व्रत करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जिनको पुत्र ना हो उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर अब मैं आपको प्राचीन काल की एक पावन कथा सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से श्रवण करें। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर एक बार एक भागीरथ नाम के नगर में एक राजा जिनका नाम पुंडरीक था वह राज करते थे। तो वहाँ उस नगर में गंधर्व, किन्नर आदि आदि निवास किया करते थे। तो वहाँ एक गंधर्व का जोड़ा यानी पति पत्नी, जो गंधर्व थे जिसके पति का नाम ललित था और पत्नी का नाम ललिता था, तो वह भी वहाँ निवास किया करते थे। तो राजा एक दिन अपनी सभा में सभी गंधर्वों के साथ सुंदर सुंदर गायन कर रहे थे। तो जब ललित नाम का जो गंधर्व है वह गायन कर रहा था तो वहाँ पर उसकी जो पत्नी है ललिता वो वहाँ पर नहीं थी। तो ललित जो था वो गायन करते करते अपनी पति का स्मरण करने लगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान भंग हो गया और वो जो गाना गा रहा था वह अशुद्ध हो गया। वहीं एक मंत्री ने उसकी चुगली कर दी राजा से। अब राजा को यह बात पता चली कि ऐसे ऐसे इसने किया, ये गायन करते हुए मेरी सभा में और अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। तो राजा ने उस ललित को बुलाया, गंधर्व को बुला करके श्राप दे दिया कि तूने मेरी सभा में गायन करते हुए अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का स्मरण किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मांस खाने वाला राक्षस हो जा। तो वह गंधर्व उसी समय 8 योजन जितना उसका शरीर हो गया और वह राक्षस हो गया और उसको उसके पाप कर्म का फल मिलने लगा। जब वह राक्षस हो गया तो वह पाप कर्म करने लगा, उसको फल मिलने लगा उसका। अब इस बात से जो उसकी पत्नी थी ललिता वह बड़ी दुखी हुई और विचार करने लगी, मेरे पति के साथ ऐसा हुआ सो अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे विनय करूँ, किससे प्रार्थना करूँ। तो ऐसे ही वह ललिता भ्रमण करते करते एक वन में गई। जहाँ वह गई उस पर्वत का नाम था विंध्याचल पर्वत। वह वहाँ जाकर के जब एक कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा वह कुटिया श्रृंगी ऋषि की थी। और जब वह श्रृंगी ऋषि के समक्ष गई, जाकर के विनय करने लगी, कहने लगी, ऋषिजन कृपया करके मेरे पति को इस पाप कर्म से बचाइए, मुझ पर कृपा करें। तो जो श्रृंगी ऋषि थे वह कहने लगे कि गंधर्वी आपको क्या हुआ है, आप मुझे बतलाएं।
तो वह कहने लगी, राजा पुंडरीक की सभा में मेरे पति गायन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गाना जो है अशुद्ध कर दिया, वो मेरा स्मरण करने लगे, इसलिए राजा पुंडरीक ने उन्हें श्राप दे दिया और वह बहुत बड़े विशाल राक्षस बन गए। तो महाराज आप कृपा करके मेरे पति को इस कर्म से मुक्ति दिलाइए। तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि सुनो, अभी आने वाली चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम कामदा है, यदि तुम उसका व्रत करके और उसका फल अपने पति को दे दो तो निश्चित ही तुम्हारे पति इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में उसका फल अपने पति को दे दिया, जिससे पुनः जो ललित गंधर्व है वो दोबारा से अपने उसी स्वरूप में आया और उसको और सुंदर स्वरूप मिला और वह दोनों गान करने लगे। अंत में दोनों स्वर्ग लोक को पधार गए। तो ऐसा भाव इस एकादशी का, ऐसा पुण्य इस एकादशी का, तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें, बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। इस व्रत को करने से मनुष्य की कुयोनि छूट जाती है, ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाता है, राक्षस योनि, प्रेत योनि, ये जो सब योनियां हैं ना, ये सब नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा फल इस एकादशी का, आप इस व्रत को अवश्य करें। और एक सूचना, आने वाली हनुमान जयंती पर, जो कि 6 अप्रैल को है, इस पर विशेष आप एक उपाय करें। प्रातः काल सही 11 बजे आप श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जिसमें सिंदूर और जनेऊ, बर्क, मिष्ठान, पान आदि इन सब चीज़ों से चोला चढ़ाएं और इसमें घी का प्रयोग करें। घी का प्रयोग करने से चोले में हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस हनुमान जयंती पर आप ये विशेष कार्य करें और ऐसा मेरा विश्वास है, हनुमान जी महाराज आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आप इस व्रत को अवश्य करें और हनुमान जन्मोत्सव को आप बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।